हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लाभ प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन को करेंगे और हानि प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन को करेंगे। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, ये लाभ प्रतिशत के हैं। ठीक है, हानि प्रतिशत के आगे आ जाएंगे। ओके, वो तीसरा क्वेश्चन होगा। ओके, और ये क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपने वीडियो में बने रहना है। ओके, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग। ओके, और लाभ हानि से जितने भी मैंने क्वेश्चन मतलब कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अपनी इजी से चेक कर लेना है वो भी। ओके, तो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग। ये क्वेश्चन मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से भी सिखाऊंगा और फार्मूले के माध्यम से भी सिखाऊंगा। तो करते हैं, जैसे कि एक घड़ी जिसकी कीमत 250 रुपीज है, मतलब 250 रुपये है, और उसे 300 रुपये में बेच दी गई, मतलब 300 रुपये में बेचा जाता है, तो कुल कितने प्रतिशत लाभ हुआ। ओके, अब देखो ध्यान से, एक घड़ी जिसकी कीमत 250 रुपये है, मतलब जब चीज को बेचा जाता है तो वो क्या होता है आपका, इतना बात हमेशा याद रखना, वो होता है आपका विक्रय मूल्य। जब चीज को बेचा जाता है ना, उसका होता है विक्रय मूल्य। तो 300 रुपये है ना, पहले तो देख लो, ट्रिक के माध्यम से देख लो। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से जो 300 है, तो मतलब 300 में से 250 को माइनस करो, को आपके पास कितना आ गया, 50। ओके, अब देखो ध्यान से, जो जो छोटी टर्म होती है ना, ये वाली छोटी टर्म है, इसको 50 के साथ क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ओके, अब क्या करो, साथ में 100 लगा दो, क्योंकि प्रतिशत निकालना है ना, लाभ प्रतिशत। इससे ये कट गया, और 5 टू या सॉरी 5 5 या 25, और कितना होता है ये लो आपका आंसर भी 50 होता है, तो 20 आपका कितना है आंसर है, जो शॉर्ट ट्रिक से है। ठीक है, अब देखो फॉर्मूले के मुताबिक करना है। जो चीज बेच दी गई है तो उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, तो आपके पास क्या है, विक्रय मूल्य कितना है आपके पास, 300 रुपये। ओके, तो ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है आपके पास, 250 रुपया। ओके, तो आपके पास पहले लाभ निकालो। अब देखो 300 में से 250 को माइनस कर दो, तो आपके पास कितना आ गया, 50 आ गया। तो लाभ प्रतिशत निकाल दो जल्दी से। ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो फार्मूला कहते हैं ये जो आया ना 50 और डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य देखो कितना आपके पास, 250 है ना, तो 250 आ गया इंटू 100 आ गया। ठीक है, अब देखो ये जीरो से जीरो मर जाएगा। ओके, अब देखो 25 दूना 50, 10 टू या 20, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, 20%। आपको ट्रिक भी पसंद आई तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, ऐसे अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो कैसे करना है, ये आप तो खुद ही कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। ठीक है, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। मान लो जो 50 रुपये में खरीदी और उसे 55 रुपये में बेच दी, तो बेच दी गई है, तो मतलब बेची गई है, तो आपका होता है जो विक्रय मूल्य। ठीक है, और देखो ये 50 रुपये में बेची, इसको माइनस कर दो, तो आपके पास लाभ आ गया 5%। ठीक है, जो छोटी टर्म होती है उसी को उसी के साथ डिवाइड कर दो और 100 के साथ मल्टीप्लाई। इससे ये कट गया और इससे ये मर गया, आपके पास बच गया 10%। ओके, ये आपका आंसर है और इसका आंसर ये है। अब देखो इसको फॉर्मूले के मुताबिक करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। आपके पास जो चीज़ बेची जाती है ना, ये बेची गई है, तो ये है आपका विक्रय मूल्य कितना है, 55 रुपीज़। ओके, अब देखो ये बचा आपका क्या, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है आपके पास, 50 रुपये। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है, आपने बस छोटा सा काम करना है। अब इनको माइनस कर दो। ठीक है, माइनस करके आपके पास क्या आएगा, 55 माइनस 50, तो आपके पास बचा 5 रुपये। ओके, 5 रुपये का उसको लाभ हुआ। तो आगे देखो ध्यान पूर्वक करना है, यहाँ से फिर लाभ परसेंटेज निकालना है। तो कैसे निकालते हैं आप, देखो ऐसे निकालना है, लाभ परसेंटेज। तो लाभ परसेंटेज ये 5 आया। ठीक है, जो छोटी वैल्यू होती है क्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य की छोटी वैल्यू है, तो 50 और इंटू 100। ठीक है, ये देखो जीरो से जीरो मर चुका और 5 से 5 कट चुका, हमारे पास क्या बच गया, 10%। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास। एक वस्तु को 250 रुपये में बेचने से 25% का लाभ होता है, तो उसे कितने में बेचें कि 20% हानि हो। ठीक है, इसको भी ट्रिक के माध्यम से करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने कैसे करना है, देखो ये क्या है, बेचने से 25% लाभ होता है, पहले ट्रिक के मुताबिक करते हैं। ये 250 है ना, तो मैंने इसको 250 को इधर लिख लिया, इनटू, अब देखो ये लाभ है 25%। अब इसको करते हैं, हानि देखो क्या है, हानि 20% है ना, मतलब 100, जब भी हानि आ जाए तो 100 में से 20 को माइनस कर दो, तो कितना बच्चा है, 80 बचता है। ठीक है, अब देखो जब लाभ आता है तो 100 में से
मतलब 25 को प्लस कर दो 125 बनता है। ठीक है, तो 125 दूना कितने होते हैं 250, तो इसको 80 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 160 रुपये। ठीक है, तो ये ट्रिक के साथ आ गया। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को फॉर्मूले के मुताबिक। ओके, अब देखो आपके पास ये बेचने को बोला गया है ना, बेचने को, तो बेचने वाला क्या होता है आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, इनटू 100 माइनस हानि। ठीक है, 100 माइनस हानि है ना ये, डिवाइडेड बाय, जब ऐसा क्वेश्चन आए तभी करना है ऐसा काम। ठीक है, और 100 प्लस लाभ। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या है आपके पास 250, और 100 में से हानि कितनी आपके पास 20%, 100 में से 20 को माइनस किया तो आपके पास बचता है 80, और 100 में से 25 को प्लस किया तो कितना बचता है आपके पास 125। ये कट गया 2, तो इसका आंसर भी 160। ओके, तो आपको ये इस क्वेश्चन का फील आया तो आपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव ऑन। ये तो आप खुद ही कर सकते हो ट्रिक के माध्यम से। देखो, ये बेचने को बोला गया है तो आपने लिखना है 50 इंटू हानि है ना, तो हानि 10% की हुई है, तो मतलब 100 में से 10 को माइनस कर दो तो आपके पास बचेगा 90, और नीचे देखो 30% लाभ है ना, तो इसको 100 के साथ प्लस कर दो तो आपके पास बच गया 130। ये 0 से 0 कट गया तो आपके पास क्या बच गया 9 4 या 45, एक 0 ये बचा, और नीचे बच गया 30। तो इसको जब काटोगे तो आपका आंसर आएगा 34.61 रुपीज़। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन ये है। ओके, अब इसको फॉर्मूले के मुताबिक करते हैं। ठीक है, ये रहा फॉर्मूला विक्रय मूल्य। देखो, विक्रय मूल्य बेचने को बोला जाता है ना विक्रय मूल्य, तो आपके पास है 50। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या आ गया आपके पास 50। अब लाभ देखो कितना है, लाभ देखो कितना है 30% है ना। ठीक है, तो मतलब 130 हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले ऊपर आती है हानि, तो मतलब 100 में से क्या करो, मतलब 100 माइनस हानि। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस लाभ आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से उसको कर तो 50 इंटू 100 माइनस हानि कितनी है 10% है ना, तो मतलब आपके पास 90 रह जाएगा। 100 में से 10 हो गया तो, और इसको 100 प्लस लाभ के देखो कितना 30 है, तो इसमें से 30 प्लस कर दो, आपके 130 आ गया। 0 से 0 मुझे मर जाएगा, तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यही तो बच जाएगा आपके पास, कट के आपका आंसर क्या आ जाएगा 34.61। ये आप कर लेना डिवाइड। ठीक है, ये आपको मैंने क्वेश्चन फॉर्मूले के मुताबिक भी बता दिया और ट्रिक के माध्यम में भी बता दिया। ठीक है, तो ऐसे ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।